नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है। आज आपको स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 4 देने वाला हूं। इसमें है क्या, सबसे पहले तो आप ये देखिए, स्टैटिक जीके में 3 क्लास हमने दी हैं। उन 3 क्लास में हर एक क्लास में कम से कम 20 क्वेश्चन आपको कराए हैं। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन हर एक क्लास में आपको हमने कराए हैं। और उन 20 क्वेश्चन से हर क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे कराए हैं जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, जो क्वेश्चन उस क्वेश्चन से संबंधित हैं। वैसे ही इस क्लास में हम आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे, एक एक को समझाएंगे अच्छे से, कैसा है क्या नहीं है। समझिए, क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना, पहले आप खुद आंसर दीजिएगा इसका। किस देश ने सबसे पहले वस्तु एवं सेवा कर लागू किया? वस्तु एवं सेवा कर लागू किया। वस्तु एवं सेवा कर का मतलब क्या है? जीएसटी। क्या है? जीएसटी। अरे ये जीएसटी है क्या? ये जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? फ्रांस। यानी सबसे पहले दुनिया में, सबसे पहले यदि जीएसटी कोई देश लागू करता है तो वो देश कौन सा है? फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। अब जीएसटी के बारे में हम समझते हैं। अच्छा, ये भी मैं बता दे रहा हूं, फ्रांस ने कब की थी? 1954 में। कब? 1954 में फ्रांस ने जीएसटी लागू की। अपने यहां जीएसटी को लागू किया। कब? 1954 में। जीएसटी भारत में कब लागू हुई? जीएसटी भारत में कब लागू हुई? इसका आंसर आप देखिए। जीएसटी कानून जो अधिनियम आया था, जीएसटी जो अधिनियम आया था वो 101वां संविधान संशोधन नियम। कौन सा? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। और आया कब? 2014 में। कब आया? 2014 में। इसको भी 2 साल लगे। कितने साल लगे? पूरे 2 साल लगे। और उसके बाद फाइनली 2016, कब? 2016 में पूरी तरीके से पास होने के बाद, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने के बाद यह अधिनियम कानून बन गया। क्या बन गया? कानून। अब समझो, कानून और अधिनियम में अंतर क्या होता है? कानून और अधिनियम में अंतर यानी डिफरेंस क्या होता है? समझिए, कानून और अधिनियम में अंतर। सबसे पहले कोई भी कानून बनाने के लिए पहले अधिनियम लाया जाता है। क्या लाया जाता है? पहले अधिनियम लाया जाता है। कहां? संसद में। और संसद में कितने अंग हैं? आपको बताया था हमने। संसद क्या है? ये संसद। और संसद में 2 अंग हैं, ध्यान रखना। कितने अंग हैं? 2 अंग। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। कौन कौन? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। कौन कौन से? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब या तो लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा, यही तो 2 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? 2 अंग। तो या तो लोकसभा में आएगा अधिनियम, या राज्यसभा में आएगा। तो पहले तो लोकसभा या राज्यसभा में आने के बाद उससे बहुमत से पारित होता है, दूसरे सदन में जाता है, वहां से भी पारित होता है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद अंतिम रूप जब लेता है, तब राष्ट्रपति महोदय इस पर हस्ताक्षर करते हैं। क्या करते हैं? हस्ताक्षर। और जिस दिन राष्ट्रपति महोदय इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जिस दिन राष्ट्रपति महोदय इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, उसी दिन वह अधिनियम किस में बदल जाता है? कानून में। वैसे ही 101 नंबर का, कौन सा? 101 नंबर का अधिनियम आया, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। फाइनली पारित कब हुआ? 2016 में पूरी तरीके से कानून बन गया। पहले अधिनियम आया था, बाद में क्या बना? कानून। तो जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। अब एक चीज समझिए आप,
जीएसटी लागू हो गया भारत में कब? 2016 में। सबसे पहले फ्रांस में, सबसे पहले फ्रांस में। लेकिन भारत में कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले जीएसटी को अपने यहां लागू किया? सबसे पहले जीएसटी को किसने लागू किया अपने यहां? तो भारत में एक राज्य है असम। कौन सा राज्य है? असम। असम ने भारत में सबसे पहले जीएसटी को अपने यहां लागू किया। जीएसटी से कितने क्वेश्चन बने समझो। पहले तो सबसे पहले जीएसटी कहां लागू हुआ? फ्रांस में। कब? 1954 में। कब हुआ? 1954, 1954। उसके बाद हमने बताया भारत में भी लागू हुआ। कब? 2016 में पूरी तरीके से। कौन सा अधिनियम? 101वां अधिनियम। सबसे पहले किस राज्य ने उसको लागू किया? तो असम ने किया। किसने? असम ने किया। किसने? असम ने किया। जीएसटी में 5 दरें हैं। कितनी? 5 दरें। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन समझिए। इसका आंसर क्या है? फ्रांस। इसका आंसर क्या है? फ्रांस। अगला देखो क्या है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। क्या? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। कौन से पहले भारतीय का नाम? तो क्या पूछा गया है? रेमन मैग्सेसे। और इसको पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। अब इस क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं। इसी क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन और देता हूं। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1957 में। कब होती है? 1957। कब होती है? 1957। कब होती है? 1957 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत होती है और ये पहले भारतीयों को दिया जाता है। तो वो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। इतनी चीज क्लियर। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध जैन मंदिर। क्या पूछा गया? प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां स्थित है? कौन सा मंदिर? जैन मंदिर। कौन सा मंदिर? जैन मंदिर। कहां स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? अजमेर में। कौन सा आंसर होगा? अजमेर में। बाकी तीन और है ना, इसमें भी तो कुछ होगा। इसमें भी तो कुछ होगा। अच्छा ये बताओ, कोणार्क में कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। कहां पर है? कोणार्क में। सूर्य मंदिर कहां है? कोणार्क में। पुरी में कौन सा है? पुरी में कौन सा मंदिर है? और जगन्नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर कहां है? जगन्नाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? जगन्नाथ मंदिर। नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। नासिक में कौन सा है? त्र्यंबकेश्वर मंदिर। कौन सा? त्र्यंबकेश्वर। कौन सा मंदिर है? त्र्यंबकेश्वर मंदिर। कहां पर है? नासिक में। अजमेर में प्रसिद्ध जैन मंदिर। एक और जैन मंदिर पूछा गया है, कहां पर? अजमेर में। लेकिन दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूछा जाए, कौन सा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूछा जाए तो वो कहां है? राजस्थान में। दिलवाड़ा जैन मंदिर। जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां है? राजस्थान में। कहां है? राजस्थान। कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। ध्यान रखना, राजस्थान में। देखो जैन मंदिर की यदि बात की जाए, किसकी? जैन मंदिर की, तो अजमेर में, नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर, पुरी में जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहां है? पुरी में। और कोणार्क में कौन सा है? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहां है? कोणार्क में। वहीं जगन्नाथ मंदिर पुरी में, नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर है और अजमेर में प्रसिद्ध जैन मंदिर है। वहीं दिलवाड़ा जैन मंदिर पूछा जाए तो वह राजस्थान में पड़ता है। कहां पर? राजस्थान में। किस जगह पर? राजस्थान में। कौन सी जगह है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन समझिए। उससे पहले ये नोट करते जाइए, ये जो मिसलेनियस चीजें हम आपको दे रहे हैं, ये चीजें बता रहे हैं, बहुत जरूरी हैं। ऐसे नहीं है, हर एक चीज की अपनी अपनी वैल्यूएशन होती है। हर एक चीज की अपनी वैल्यू है।
जैन मंदिर अजमेर में, नासिक में त्र्यंबकेश्वर, नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर, पुरी में जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क में सूर्य मंदिर। वहीं दिलवाड़ा का जैन मंदिर की बात की जाए तो वो कहाँ है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान। ध्यान रखना कहां पर है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, और ये नोट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? समझो, न्यूजीलैंड की, अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? अब कैपिटल पूछ ली गई। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? खार्तूम, विंडहोक, वेलिंगटन या वॉशिंगटन? वेलिंगटन या वॉशिंगटन? ध्यान रखना, वेलिंगटन या वॉशिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी किसकी? न्यूजीलैंड की राजधानी। तो इन चार में से एक आंसर है आपका। क्या क्या है? खार्तूम है, बिंदुक है, वेलिंगटन है और वॉशिंगटन है। चार में से एक आंसर कौन सा होगा? वेलिंगटन। कौन सा आंसर होगा? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। वहीं वॉशिंगटन और इसमें डीसी लगा दें तो ये किसकी है? यूएसए। किसकी है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहाँ की है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ध्यान रखना, वेलिंगटन न्यूयॉर्क की, वेलिंगटन न्यूयॉर्क की कैपिटल। अगला देखते हैं, देखो समझो क्या कहा गया, कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप याद करें तभी होगा। पहले याद करें, मेरे साथ याद करें। क्या कह रहा है? कौन सुमेलित नहीं है। थाईलैंड एशिया का प्रवेश द्वार। थाईलैंड को क्या कहा जाता है? एशिया का प्रवेश द्वार पूछा गया है। भूटान को क्या? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। जिब्राल्टर को क्या? भूमध्य सागर का द्वार। वहीं कनाडा को लिली का देश। किसको? लिली का देश। किसका? लिली का देश। इन चार में से एक आंसर है आपका। आंसर मतलब सुमेलित नहीं है। तीन ठीक है लेकिन एक गलत है। तीन सही है और एक गलत है। कौन सा होगा? देखो, कनाडा को तो कहा जाता है, ये तो सही है। कनाडा को क्या कहा जाता है? लिली का देश। क्या कहा जाता है? लिली का देश। ध्यान रखना, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार भी कहा जाता है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार भी कहा जाता है। किसको? जिब्राल्टर को। भाई भूटान को भी लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ध्यान रखना। अब समझो, ये जो क्वेश्चन है पीईटी पेट में पूछा गया, और वहीं जिब्राल्टर भूमध्य सागर वाला ये पूछा गया लेखपाल। और हम यदि गलत समझो तो आप चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। जिब्राल्टर भूमध्य सागर का द्वार, वहीं भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। पीईटी में पूछा गया, पैट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। थाईलैंड को एशिया का प्रवेश द्वार नहीं कहते। थाईलैंड को एशिया का प्रवेश द्वार नहीं कहते। फिर कहते क्या हैं? फिर कहते क्या है इसको? थाईलैंड को द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहते हैं ना, सफेद हाथियों का देश। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को। किसे कहते हैं? थाईलैंड को। क्या होगा? सफेद हाथियों का देश या भूमि। द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट। द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसको? थाईलैंड को। ध्यान रखो, थाईलैंड को आप पहले भी सुना होगा आपने। सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में। कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में। भूटान लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, याद रखना। जिब्राल्टर भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पूछा गया। कनाडा लिली का देश। क्या है? कनाडा लिली का देश। अगला क्वेश्चन समझिए और नोट करते हैं। साथ साथ जो चीजें बताई हैं, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है, नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम भाषा बोली जाती है, तो कहाँ बोली जाती है मलयालम भाषा? मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप, श्रीलंका या म्यांमार में? कहाँ पर? लक्षद्वीप में। मलयालम कहाँ बोली जाती है? लक्षद्वीप में। कहाँ पर? लक्षद्वीप में। ध्यान रखना, कहाँ पर? लक्षद्वीप में। ध्यान रखना, ठीक है।
भारत और श्रीलंका के बीच दो चीजें बढ़ती हैं, एक PAL के पाक और एक मन्नार की खाड़ी। म्यांमार हमारा पड़ोसी ही देश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझो। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपनी सीमा साझा करता है, कहाँ करता है? चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ, या चीन, अफगानिस्तान, नेपाल के साथ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान के साथ, या अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान के साथ। किसके साथ सीमा साझा करता है? तो किसके साथ करता है? ए यानी चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ, यही तीन है भाई। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वो चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का विस्तृत रूप बताइए। किसका? नाबार्ड का। किसका? नाबार्ड का। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट है, या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आ गया, मैं इसको बताऊंगा। कब हुई थी नाबार्ड की स्थापना? 1982। कब होती है? 1982। किसकी सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन समझिए, नोट भी करते जाए साथ साथ। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? 1920, 25, 30 या 35? 1920, 25, 30 या 35 में 4 साल दिए गए हैं, आपको बताना है। कौन से? काकोरी षड्यंत्र। कौन सा? काकोरी षड्यंत्र। कब होता? 1925 में। कब होता? 1925 में। कब होता? 1925 में। ध्यान रखना कब होता है? 1925 में। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। कब आया? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम कब आया? 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की स्थापना कब होती है? 1935 में। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। अध्यक्ष कौन है RBI के? RBI के हेड कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेड कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। 1930 और 1920 दो बच्चे हैं, इसको भी आप बताइए। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। क्या शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन। और 1930 में, 1930 में क्या हुआ था? कमेंट करके आंसर दीजिए। ये चीज समझ में आई? 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। काकोरी में एक जगह है काकोरी, जहां ट्रेन में डकैती डाली गई थी, डांका डाला गया था। क्या? ट्रेन में रखा सामान, गोला बारूद, ऐसे चीजों को जबरदस्ती छीन लिया गया था अंग्रेजी सरकार से, यानी डाका डाल लिया गया था। अगला क्वेश्चन समझते हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कौन सा? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में आया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में आया? 1972। कौन सा? 1972। कौन सा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ध्यान रखना कौन सा? 1972 में। ध्यान रखना भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो कब? 1972 में। ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन समझते हैं। भारत में मैंग्रोव, जिसे ज्वारीय वन कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है मालाबार तट पर,
सुंदरबन में, कच्छकारण में या दंडकारण्य के पठारों में। कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव। मैंग्रोव वन किसे कहते हैं? मैंग्रोव वन किसे कहते हैं? सुंदरबन को। किसे कहते हैं? सुंदरबन को। मैंग्रोव वन किसे कहते हैं? सुंदरबन को। क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन। कहाँ? सुंदरबन में पाई जाती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। ओजोन छिद्र, ओजोन में छिद्र हुआ है, वो कहां पर हुआ है? भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर और यूरोप के ऊपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र की खोज कब हुई थी? ओजोन छिद्र की खोज कब हुई थी? कब हुई थी? 1913 में। कब होती है? 1913 में। कब होती है?